एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर करेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉज। ये सब क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरह मैथ्स में भी हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, उसको किया है हमने। अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और चैनल में न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट, क्योंकि सब कुछ यहाँ मिलने वाला है आपको। इंग्लिश कंप्लीट मिलेगा, मैथ्स कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, जीके कंप्लीट मिलेगा। तो बने रहिए और दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं क्या यूज़ करते हैं? वर्ड्स यूज़ करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं और बोलते हैं। वी जनरली यूज़ दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम लोग सामान्यतः इन शब्दों को कैसे यूज़ करते हैं? समूह में यूज़ करते हैं, ग्रुप्स में। एज लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर। मतलब जो लिटिल जैक हॉर्नर है वो कॉर्नर में बैठा हुआ। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मतलब शब्दों का समूह, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले। कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ मतलब निकले। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही सेंटेंस नहीं बनता। जैसे अगर आपने लिख दिया माई बुक, ठीक है, अंडर दिल्ली, ठीक है, गोइंग, कीपिंग, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसमें कोई सेंस नहीं भर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, कोई मतलब निकल रहा है क्या? नहीं ना, तो ये सेंटेंस नहीं है। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। समझ गए? तो सेंटेंस क्या होगा? जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले। समझ गए सेंटेंस किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, मीनिंग निकले, उसका कुछ मतलब हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 काइंड्स होते हैं। दोज हु मेक स्टेटमेंट्स, असर्शंस, वैसे सेंटेंस जो जानकारी देते हैं, ठीक है, वर्णन करते हैं, विचार करते हैं, या फिर कथन करते हैं। ठीक है, जानकारी देना, कथन करना, असर्शन, दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ कोई चीज़ कहना। ठीक है, जानकारी देते हैं, वर्णन करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जो स्टेटमेंट और असर्शन देते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। स्टेटमेंट और असर्शन मतलब क्या होता है? जो कोई मतलब विचार व्यक्त कर रहा है, जानकारी दे रहा है, ठीक है, या फिर वर्णन कर रहा है कोई चीज़ का, या कथन कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट और असर्शन, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। तो पहला टाइप का हो गया। दोज हु आस्क क्वेश्चंस, वैसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन मार्क आएगा दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा में देखते हैं, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एंटिटीज। ठीक है, वैसे सेंटेंस जो कमांड्स मतलब निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, एंटिटीज विनम्र निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आदेश देना,
प्रार्थना करना, निवेदन करना। अगेन, आदेश देना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव। आदेश दे रहे हैं, सिट डाउन, ठीक है, स्टैंड अप, काइंडली गिव मी अ चांस टू स्पीक। इसमें क्या कर, निवेदन कर रहे हैं। गेट आउट, मैं गो टू टॉयलेट सर, ऐसा बोलते थे ना हम लोग स्कूल में। मैं आई कम इन सर, निवेदन कर रहे हैं। तो वो क्या है? एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज वाला या दुख वाला, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। जैसे मैच जीत गए तो क्या बोलेंगे? हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ऐसे एक्सक्लेम करते हैं हम लोग, हिप हिप हुर्रे। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। आया बात समझ में? एज फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये रात कितनी ठंडी है, ठीक है। एलास, ही इज नो मोर, अब वह नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े, रिवीजन कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इसको किसे कहते हैं? जिसमें जानकारी दिया जाता है या वर्णन किया जाता है, कथन किया जाता है या फिर विचार व्यक्त किया जाता है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जानकारी दिया जाता है, विचार व्यक्त किया जाता है, कथन किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर आर यू गोइंग, हु हैज़ कम, हु विल बी द नेक्स्ट पीएम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इम्पेरेटिव मतलब कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट या एंटिटीज़। कमांड मतलब निर्देश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना किया जा रहा है, एंटिटीज़ मतलब विनम्र निवेदन कर रहे हैं। और एक्सक्लेमेटरी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे हिप हिप हुर्रे, व्हाट अ सेम, ठीक है, अलास, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले सेंटेंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में, मतलब पर्सन या थिंग का नामकरण करते हैं, ठीक है, नेम करते हैं। किसका नेम करते हैं? पर्सन या थिंग का नाम लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरा बात, सेंटेंस में क्या करते हैं? उस पर्सन या फिर थिंग के बारे में कुछ बताते हैं। तो सेंटेंस में क्या काम करते हैं हम लोग? किसी पर्सन या वस्तु के बारे में नाम करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, या फिर उसका नाम लेते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति या पर्सन या फिर वस्तु के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, वी मस्ट हैव सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है जिसके बारे में बोला जाए। वी मस्ट से और प्रिडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हम कथन कर सकते हैं, प्रिडिकेट कर सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस के 2 भाग हैं। तो सेंटेंस के कितने भाग हैं? सेंटेंस के 2 भाग हैं। पहला भाग क्या हो गया? कोई पर्सन या थिंग है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाना है। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? जो उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, या बता रहे हैं, वो हो गया दूसरा पार्ट। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में द पर्सन और थिंग, मतलब सेंटेंस का वह भाग जिसमें पर्सन और वस्तु है, मतलब कोई व्यक्ति है या वस्तु है, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं।
आया समझ में? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेंटेंस का वह भाग जिसमें पर्सन या थिंग है, उसका नाम है। किसका नाम है? पर्सन या थिंग का नाम है, और जिसके बारे में बोला जाना है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू दिल्ली। पर्सन कौन है? राम है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बोला जाना है, राम के बारे में। अगेन, जैसे जयसवाल स्कोर्ड सेंचुरी। अब किसके बारे में बोला जा रहा है? पर्सन कौन है यहाँ पे? जायसवाल है, इसके बारे में बताना है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जायसवाल क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। अगेन आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे संतोष यादव, संतोष यादव बताइए कौन है? हिस्टोरिक फीमेल पर्सन है। क्लाइम्ड एवरेस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो संतोष यादव ने एक महान काम किया है। क्या किया? ये एवरेस्ट की चोटी उन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। तो संतोष यादव पर्सन है, इनके बारे में बोला जा रहा है, तो ये हो गए हैं आपके सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है उसको समझते हैं। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, स्कोर्ड सेंचुरी, ये क्या है? प्रेडिकेट है। क्लाइम्ड एवरेस्ट ट्वाइस, ये क्या है? प्रेडिकेट है। आया बात समझ में? बहुत इजी है। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है या बता रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है जनरली पहले आता है। जैसे अभी 2 सेंटेंस का एग्जांपल हमने लिया था, जायसवाल और संतोष यादव, ये दोनों सेंटेंस के पहले आए हैं। ठीक है, बट ओकेजनली, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसको प्रेडिकेट के बाद रखा जाता है। जैसे हियर कम्स द बस, सब्जेक्ट तो बस है, बस आ रही है। थिंग या पर्सन होता है ना, तो बस आ रही है, ये आती है, तो बस सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बाद में रखा गया है कभी कभी। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एडवर्सिटी। ठीक है, ये कोई मामूली सेंटेंस नहीं है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये शेक्सपियर के प्लेस से लिया गया है। ठीक है, तो महान लेखक हैं शेक्सपियर, उनका एक प्लेस से लिया गया है, एज यू लाइक इट। ठीक है, इसका कहना है कि जो एडवर्सिटी मतलब विपत्ति अगर आपके जीवन में आती है तो वो भी क्या हो सकता है? स्वीट हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, लेफ्ट आउट रहता है। इम्पेरेटिव हमने बोला था ना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, निर्देश देना। मैंने बोला आपको सिट डाउन, बैठ जाओ, किसको बोला? आपको बोला। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू है, यू बैठेगा, लेकिन यहाँ पे यू छुपा हुआ है। ठीक है, थैंक हिम, मैंने आपको बोला कि उसे धन्यवाद दो, थैंक हिम, बट यहाँ पे यू छुपा हुआ है। धन्यवाद कौन देगा? यू देगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट होता है, मतलब एक तरह से हिडन होता है। ये प्रैक्टिस सेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यहाँ पे गीज सब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, तो यहाँ पे अर्ली बर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द बॉय हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉज में। ठीक है, फ्रेजेस एंड क्लॉज, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, नाम तो बहुत बार सुना है लेकिन समझ में नहीं आया कि होता क्या है। आज इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लीजिए, इन ए कॉर्नर, इसका मतलब कोना में। ठीक है, कुछ तो मतलब निकल रहा है, कुछ तो मतलब निकल रहा है ना, इन ए कॉर्नर, एक कोना में है, क्या है पता नहीं। ठीक है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन एक पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, पूर्ण मतलब नहीं निकल रहा है कि क्या है। मतलब कुछ सेंस है, कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंप्लीट इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन ए कॉर्नर, कोना में क्या है। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, जिसमें कुछ तो अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, फ्रेज समझ में आया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कुछ मीनिंग निकलेगा, ठीक है, अधूरा अर्थ निकलेगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे इन ए कॉर्नर, कोना में। ठीक है, जैसे इन द ईस्ट, कुछ तो मतलब निकल रहा है ना, पूर्व दिशा में। ऑन ए वॉल, दीवार पर। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ज़्यादा सुंदरता। ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों पर। हाउ टू डू इट, कैसे करें, हाउ टू डू इट। तो इन ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, शब्दों के समूह हैं, इसका कुछ कुछ मीनिंग निकल रहा है लेकिन पूरा मीनिंग कब निकलेगा, जब पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे हम लोग। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे। देयर केम जाइंट टू माई डोर, एक जायंट यानी राक्षस मेरे दरवाजे पे आया। इट वॉज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये जो सूर्यास्त था बहुत ही लाजवाब था, सुंदर था। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, जो पहाड़ों का टॉप्स था, चोटियाँ थी, वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। सो मी हाउ टू डू इट, मुझे बताएं, दिखाएं कैसे करें। तो ये जो आप हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ तो मीनिंग निकल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अब देखते हैं क्लॉज क्या होता है। देखिए, दो सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं, एकदम माइन्यूट नज़र रखते हैं, तीखी नज़र रखते हैं। चलिए, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोना का चेन है, सोना का चेन है। ठीक है, ही हैज़ ए चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन है जो कि सोना का बना हुआ है। अरे सोना बिना चैन कहाँ रे, तो स्लीपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बिना नींद के चैन नहीं मिलता है, चाहे सोना भी पहन लो। तो नींद आना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास। नींद कब आएगी, जब आप पूरा दिन अच्छे से मेहनत करोगे, पूरा दिन आपने एक डिसिप्लिन वे में बिताया हो, तो रात को अच्छी नींद आती है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। बट अगर टाइम पास किया है तो फिर वही रिग्रेट होगा, अरे यार दिन तो बीत गया, कुछ हुआ नहीं। सो स्टे डिसिप्लिन्ड। ही इज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑफ गोल्ड, ये क्या एक तरह से फ्रेज है, क्योंकि कुछ तो मीनिंग निकल रहा है, कुछ तो मीनिंग निकल रहा है ना, सोना का, गोल्ड का है। सेकेंड में देख रहे हैं जो हाईलाइटेड पार्ट है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट भी है जो कि सोना का बना हुआ है और एक प्रेडिकेट भी है। ठीक है, ये विच क्या है, सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। तो ऐसे पार्ट ऑफ द सेंटेंस,
सेंटेंस का वह भाग जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे कि सेंटेंस का वह पार्ट, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो कि सोना का बना हुआ है। ये सेंटेंस का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अगेन, क्लॉज किसे कहते हैं, सेंटेंस का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, उसे हम लोग क्लॉज बोलते हैं। सेंटेंस का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, उसे हम लोग क्लॉज बोलते हैं। फ्रेज किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं, जिसका कुछ सेंस बनता है, मतलब कुछ मीनिंग निकल रहा है, बट कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है कि सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्लॉज में क्या डिफरेंस है, क्लॉज में ये है कि ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस का हिस्सा है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। ओके, चलिए इन सेंटेंस को देखते हैं। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। लोग जो अपना डेब्ट्स, कर्जा पे कर देते हैं, उन पे भरोसा किया जा सकता है, भरोसा किया जाता है। तो हु पे देयर डेब्ट्स ये सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। वी कैनॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। जब बारिश हो रहा है तो हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं, वाइल इट इज़ रेनिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट है इट, बाकी सब प्रेडिकेट, तो ये क्लॉज हो गया। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है तुमने गलती की है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए। यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव मेड ए मिस्टेक प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस का हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो ये देखिए, यू सब्जेक्ट है, हैव मेड ए मिस्टेक प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस का हिस्सा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका क्लॉज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में हम लोग अनाउंस करेंगे पूरे डिटेल में, और मेरे साथ जुड़े रहिए। सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, ग्रामर तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, मैथ्स भी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें। कमेंट भी करिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।